हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो केमिस्ट्री के इस लेक्चर में आज आप लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 यानी कि पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये समझना है कि पृष्ठ रसायन क्या है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक ठोस पदार्थ दिया गया है, तो इस ठोस पदार्थ का जो ये वाला हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा, इससे बोला जाता है सतह। इससे बोलते हैं सतह, या फिर आप बोल सकते हैं सरफेस। और इसके अलावा इसके अंदर का जो भाग होता है, इससे बोला जाता है स्थूल, या फिर आप बोल सकते हैं बल्क। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये सतह या फिर इससे बोल सकते हैं पृष्ठ। तो आप लोग याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है ठोस पदार्थों के पृष्ठों या फिर बोल सकते हैं सतह की प्रकृति एवं उन पर घटित होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं विश्लेषण किया जाता है, उससे बोला जाता है पृष्ठ रसायन, या फिर बोल सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है ठोस पदार्थों की सतह या फिर बोल सकते हैं आप पृष्ठों पर जो है यहाँ पर उनकी प्रकृति एवं उनमें घटित होने वाली जो है भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उससे बोला जाता है सरफेस केमिस्ट्री या फिर बोल सकते हैं पृष्ठ रसायन। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया पृष्ठ रसायन के बारे में कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थों के पृष्ठों की प्रकृति एवं उन पर घटित होने वाले भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों का विश्लेषण किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो मुख्य टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है अधिशोषण। इसमें आपको पढ़ना है अधिशोषण, और इसी प्रकार का एक टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं जिससे बोला जाता है अवशोषण। ये आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया गया है। अवशोषण तो समझना क्या है, आपको ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पर कोई क्रिया इसकी सतह पर होती है, यहाँ पर जैसे कोई ठोस दिया गया, तो जब भी कोई क्रिया इसकी सतह पर होगी यानी कि इसके पृष्ठ पर होगी, तो उससे बोला जाएगा अधिशोषण। उसे क्या बोला जाएगा? उससे बोला जाता है यहाँ पर अधिशोषण। और जब भी कोई क्रिया यहाँ पर इसके स्थूल में होती है या फिर बोल सकते हैं इस ठोस के अंदर होती है, तो उससे बोला जाता है यहाँ पर अवशोषण। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जब भी कोई क्रिया इसकी सतह पर होगी तो उससे बोला जाएगा अधिशोषण, और जब भी कोई क्रिया इसके स्थूल में यानी कि बल्क में होती है तो उससे क्या बोला जाता है? उससे बोला जाता है अवशोषण। अगर आप इसे समझना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए ये एक स्पंज का टुकड़ा है, यहाँ पर ये जो ठोस दिखाई दे रहा है ये एक स्पंज का टुकड़ा है। अगर आप इस स्पंज के टुकड़े को जो है पानी में डुबो दें, इस स्पंज के टुकड़े को कहाँ पर डुबो दें? पानी में डुबो दें, तो पानी को जो है ये स्पंज का टुकड़ा सोख लेगा, यानी कि पानी जो है इसके अंदर तक चला जाएगा। तो यहाँ पर पानी इसके अंदर तक चला गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? अवशोषण हुआ है। तो अगर पानी इस स्पंज के अंदर तक चला जाएगा तो यहाँ पर इसे क्या बोला जाएगा? अवशोषण, यानी कि यहाँ पर इस स्पंज ने इस पानी को अंदर तक सोख लिया है, तो इस क्रिया को बोलते हैं अवशोषण। लेकिन जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ठोस है या फिर मान लीजिए स्पंज का टुकड़ा है, और अगर आप इसे मिट्टी में डालते हैं या फिर मिट्टी में रख देते हैं तो मिट्टी केवल इसके पृष्ठ पर चिपकेगी। यहाँ पर जो है अगर इसे आप मिट्टी में रख देंगे तो मिट्टी जो है केवल इसके पृष्ठ पर चिपकेगी, ना कि वो इसके अंदर जाएगी। तो यहाँ पर मिट्टी जो है केवल इसके पृष्ठ पर चिपक रही है, तो इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे अधिशोषण। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी कोई क्रिया सतह पर होगी तो उससे बोला जाएगा अधिशोषण, और जब भी कोई क्रिया उस पृष्ठ के अंदर होगी तो उससे बोला जाता है अवशोषण। अब इसे समझने के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है आपके पास, यहाँ पर कोई एक ठोस पदार्थ दिया गया है। इस ठोस पदार्थ के ऊपर जो है गैस के अणु जो है यहाँ पर आके चिपक रहे हैं, इसके ऊपर जो है यहाँ पर गैस के अणु चिपक गए हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है गैस के अणु हो गए। तो इस प्रकार से इस ठोस के ऊपर जो है गैस के अणु चिपक गए हैं, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है? ये क्रिया है यहाँ पर अधिशोषण। यहाँ पर क्या बोला जाएगा? इसे अधिशोषण। तो अब यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट समझने हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ठोस था, इसके ऊपर गैस आके चिपक गई, तो ये क्रिया क्या कहलाई? ये क्रिया कहलाई यहाँ पर अधिशोषण।
अब इसमें भी आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। जब भी यहाँ पर कोई पदार्थ जैसे कि गैस या फिर बोल सकते हैं द्रव जो है यहाँ पर इस पर चिपकेगा तो उससे बोला जाएगा अधिशोष्य, यानी कि इस पदार्थ को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, गैस को, इससे बोला जाएगा अधिशोष्य। तो ये यहाँ पर होगा अधिशोष्य। और इसके अलावा यहाँ पर जो ठोस दिया गया था ये क्या कार्य कर रहा है, इससे बोला जाएगा यहाँ पर अधिशोषक। ये यहाँ पर होगा अधिशोषक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर गैस जो है इस ठोस के ऊपर चिपक रही है, तो ये गैस यहाँ पर क्या है, ये गैस यहाँ पर अधिशोष्य है। और किसके ऊपर चिपक रही है, इस ठोस के ऊपर चिपक रही है, तो इससे यहाँ पर क्या बोला जाएगा, इससे बोला जाएगा यहाँ पर अधिशोषक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पदार्थ दिया गया है और जब यहाँ पर गैस इसके अंदर प्रवेश करती है, यानी कि गैस जो है इसके अंदर चली जाती है, तो ये क्रिया क्या होती है, यहाँ पर ये क्रिया होती है आपकी अवशोषण। यहाँ पर ये जो क्रिया होती है क्या होती है, अवशोषण। तो अब ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी कोई क्रिया जो है ठोस के पृष्ठ पर होगी, यानी कि उसकी सतह पर होगी, तो वो होगा अधिशोषण। और अगर कोई क्रिया उसके स्थूल यानी कि बल्क में होगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर अवशोषण। तो अब आपको यहाँ पर पढ़ना है अधिशोषण के बारे में, यानी कि अधिशोषण क्या है। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया है यहाँ पर अधिशोषण के बारे में, तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि ठोस पदार्थ या फिर द्रव पदार्थ की सतह पर अणुओं का आकर्षित होना तथा पृष्ठ पर संग्रहित हो जाना, यानी कि यहाँ पर अणु जो है उस पृष्ठ की ओर आकर्षित होते हैं और उस पर जो है चिपक जाते हैं। तो वही बताया गया कि अणुओं का आकर्षित होना तथा पृष्ठ पर संग्रहित हो जाना अधिशोषण कहलाता है। यहाँ पर मुख्य पॉइंट आपको ये समझना है, ध्यान दीजिए, बात हुई है यहाँ पर पृष्ठ की, पृष्ठ पर संग्रहित हो जाना जो है क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। इसके अलावा आपको बताया गया कि जो अधिशोषण है ये एक सतही और तीव्र प्रक्रम है। अधिशोषण जो है ये एक सतही, इसके अलावा एक तीव्र प्रक्रम है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है उससे क्या बोलते हैं, उससे बोला जाता है अधिशोषक। ये भी आपको बताया गया, उस ठोस पदार्थ को क्या बोला जाता है, अधिशोषक। जबकि अधिशोषित पदार्थ यानी कि जो पदार्थ उस पर चिपक रहा है जैसे कि गैस या फिर द्रव, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अधिशोष्य। तो ये याद रखिएगा कि अधिशोषण प्रक्रम में वह ठोस पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है उससे बोला जाता है अधिशोषक। और जबकि अधिशोषित पदार्थ जैसे कि गैस या द्रव जो है उससे क्या बोला जाता है, उससे बोला जाता है अधिशोष्य। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर जो है याद रखिएगा इसके बारे में। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अधिशोषण के प्रकार, यानी कि जो अधिशोषण है वो कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा कि अधिशोषण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। अधिशोषण जो होता है आपका ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और इसके अलावा दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो यहाँ पर जो अधिशोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो इसे समझने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ के ऊपर जो है यहाँ पर इसके ऊपर मिट्टी आके चिपक गई है, यहाँ पर इसके ऊपर जो है मिट्टी आकर चिपक गई है। तो यहाँ पर अगर आप इस मिट्टी को हाथ से साफ करेंगे तो ये मिट्टी जो है यहाँ पर साफ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मिट्टी और इस ठोस के बीच जो है बहुत ही कम प्रबल बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो कम प्रबल बल कार्य करता है उससे केमिस्ट्री में बोला जाता है वांडर वाल बल्स। याद रखेगा, यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है उससे बोला जाता है वांडर वाल्स बल। तो यहाँ पर ये बल जो है ये दुर्बल होता है, यानी कि ये कमजोर होता है। तो यहाँ पर ये मिट्टी जो है ये क्या है, ये अधिशोष्य है, क्योंकि ये जो है इसकी सतह पर चिपक रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, अधिशोष्य है। ये यहाँ पर जो है अधिशोष्य है और किस पर चिपक रही है, इस ठोस की सतह पर चिपक रही है। तो ये क्या है आपका, ये अधिशोषक है।
ये यहाँ पर जो है अधिशोषक होगा। तो यहाँ पर अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल कार्य कर रहा है? वान डर वाल्स बल कार्य कर रहा है। ये बल जो है बहुत ही दुर्बल है, यानी कि अगर इस मिट्टी को आप हाथ से साफ करेंगे तो ये यहाँ से साफ हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा था वो बहुत ही दुर्बल यानी कि बहुत ही कमजोर है। तो वही ध्यान दीजिए, जिसमें बताया गया कि इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल दुर्बल वान डर वाल्स बल होते हैं। याद रखिएगा कि इस प्रकार के अधिशोषण में यहाँ पर ये जो आपको अधिशोष से बताया गया है, इसके अलावा ये जो अधिशोषक होता है इनके बीच जो बल कार्य करता है वो बहुत ही दुर्बल होता है, जिससे क्या बोला जाता है? वान डर वाल्स बल बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि यह प्रकृति में जो है विशिष्ट नहीं है। जो भौतिक अधिशोषण है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, यानी कि यह आवश्यक नहीं है। तो अगर इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट बताना चाहें तो बता सकते हैं यहाँ पर नोट। जैसे कि पहला तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यह जो भौतिक अधिशोषण होता है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं कि यह जो है यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बता सकते हैं कि यह प्रकृति में जो है उत्क्रमणीय है। ये आप लोग याद रखिएगा कि यह जो है प्रकृति में उत्क्रमणीय है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें जो है यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, क्योंकि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच जो है यहाँ पर कोई रासायनिक बंध नहीं बनता है। तो आप बता सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, या फिर बोल सकते हैं कम है, क्योंकि अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं है, नहीं बनता। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा, यानी कि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। जैसे कि अब यहाँ पर बात करें, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पदार्थ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो पदार्थ दिया गया है ये है एल्यूमिनियम। यहाँ पर ये क्या है? ये एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा दिया गया है, और इस एल्यूमिनियम के टुकड़े के ऊपर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन आके चिपक रही है। इस एल्यूमिनियम के टुकड़े पर जो है यहाँ पर इसके ऊपर ऑक्सीजन आके चिपक रही है, यानी कि ऑक्सीजन गैस आके चिपक रही है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और इस ऑक्सीजन गैस के मध्य जब क्रिया होगी तो यहाँ पर बन जाएगा Al2O3, जिसे बोला जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच जो है यहाँ पर बंध बन जाता है। इनके बीच रासायनिक क्रिया होती है और यहाँ पर क्या बन जाता है? बंध बन जाता है। तो यहाँ पर जो बल होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच जो है यहाँ पर एक बंध बन गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये आपका अधिशोष्य है, ये यहाँ पर जो है अधिशोष्य है, और एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पर? ये अधिशोषक है, अधिशोषक। तो यहाँ पर अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य जो है यहाँ पर एक रासायनिक बंध बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये बल जो है बहुत ही प्रबल होता है, यानी कि इससे आप यहाँ से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्रिया करके क्या बना चुके हैं? हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना चुके हैं। इसलिए यहाँ पर ये बल जो होता है ये प्रबल होता है।
लेकिन जो आपको भौतिक अधिशोषण बताया गया था उसमें आपको बताया गया कि अगर मिट्टी चिपकी है तो उसे आप साफ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बल जो होता है वो बहुत ही कमजोर यानी कि दुर्बल होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है क्रिया करके बंध बना लेते हैं, इसलिए ये बल जो होता है ये अत्यधिक प्रबल होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जो है वो प्रबल रासायनिक आबंध के तुल्य होते हैं, यानी कि वो जो है यहाँ पर रासायनिक बंध के बराबर होते हैं, इसलिए अधिक मजबूत होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। और यहाँ पर यह जो है प्रकृति में अति विशिष्ट है, यानी कि अगर नोट करना चाहें तो आप बता सकते हैं इसके बारे में कि यह प्रकृति में अति विशिष्ट है, अति विशिष्ट है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि यह जो है उत्क्रमणीय नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि यह अनुत्क्रमणीय है। जैसे भी आपको बताया गया था कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वह उत्क्रमणीय होता है, लेकिन यह जो है अनुत्क्रमणीय होता है। आप बता सकते हैं कि यह अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसका मान उच्च होता है, क्योंकि इनके मध्य जो है यहाँ पर रासायनिक बंध बनता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसकी सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है, या फिर सक्रियण ऊर्जा का मान जो है यहाँ पर भौतिक अधिशोषण की तुलना में उच्च होता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर रासायनिक बंध बना लेते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।